जो परसों ब्रेकफास्ट हुआ, आज जो ब्रेकफास्ट हो रहा है वो तो सिर्फ एक टीज़र है। वो एक टीज़र है। पिक्चर अभी बाकी है। थोड़े दिन में पिक्चर रिलीज़ हो जाएगा तो कांग्रेस का जो हालत है वो तो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन हमारा कंसर्न यही है कि अगर ये दोनों ने एक दूसरे की ब्रेकफास्ट के में टाइम लगे रहे तो लोगों का भलाई के लिए कौन टाइम देगा। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी वहां मुख्यमंत्री के नाम पर सियासी खींचतान लगातार जारी है। पहले कहा गया कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय था, जिसके अनुसार दोनों को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन सिद्धारमैया ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। पार्टी आलाकमान की लगातार कोशिशों के बावजूद कभी सिद्धारमैया बयान दे रहे हैं कि वे पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, तो कभी डीके शिवकुमार, जो कांग्रेस के बड़े संकट मोचकों में से एक हैं, उनके कैंप से आवाजें उठने लगती हैं। कर्नाटक कांग्रेस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि नेतृत्व की स्पष्टता बन चुकी है। सत्ता में रहते हुए भी पार्टी के भीतर जो बेचैनी दिख रही है वो अब बंद कमरों की चर्चा नहीं रही, वो खुले मंचों और सार्वजनिक नारों में बदल चुकी है। हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर और उसके बाद बेलगावी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डीके शिवकुमार फॉर सीएम के नारे लगाए जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये संकेत है कि जमीनी कार्यकर्ता वे इशारों में ही सीधे संदेश दे रहे हैं। ये वही कैडर है जिसने चुनाव के समय पार्टी को खड़ा किया, बूथ संभाले और सत्ता तक पहुंचाया। कई विधायक निजी बातचीत में ये स्वीकार कर रहे हैं कि वे बेचैन हैं। उन्हें न तो नेतृत्व की समय सीमा पता है और न ही ये स्पष्ट है कि दिल्ली आखिर चाहती क्या है। इस अनिश्चितता का सीधा असर उनके अपने क्षेत्रों में दिखने लगा है, जहां कार्यकर्ता पूछ रहे हैं अगला चेहरा कौन। दिल्ली में बैठा कांग्रेस हाईकमान इस वक्त दुविधा में है। एक ओर वो ये नहीं चाहता कि नेतृत्व परिवर्तन दबाव या नारों के आधार पर होता दिखे, दूसरी तरफ लगातार टाल मटोल से पार्टी के भीतर गहरे होते मतभेदों का जोखिम बढ़ता जा रहा है। चुप्पी अब संतुलन नहीं बल्कि भ्रम पैदा कर रही है। यहाँ सवाल सिर्फ डीके शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया का नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस कर्नाटक में भविष्य की राजनीति किस ऊर्जा, किस संकेत और किस संदेश के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस आखिरी पारी खेल रहे सिद्धारमैया के साथ रहेगी या भविष्य के लिए डीके का हाथ थामेगी। डीके शिवकुमार को लेकर पार्टी के भीतर एक धारणा मजबूत हुई है। वे संगठन को साधने वाले नेता हैं, फील्ड में मौजूद रहते हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखते हैं। यही कारण है कि जमीनी मूड अब मरमराहट से नारेबाजी में बदल चुका है। ये बदलाव मामूली नहीं है, ये चेतावनी भी है और अवसर भी। कर्नाटक कांग्रेस के लिए केवल एक राज्य नहीं है, ये दक्षिण भारत में पार्टी की सियासी दिशा तय करने वाला केंद्र है। यदि यहाँ नेतृत्व को लेकर अस्पष्टता बनी रहती है तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख सकता है। वक्त आ गया है कि कांग्रेस निर्णय को टालने के बजाय दिशा दे। राजनीति में कभी कभी स्पष्टता भले ही कठिन हो, भ्रम से कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। कर्नाटक इतना अहम राज्य है कि कांग्रेस इसे अनिश्चितता के भरोसे नहीं छोड़ सकती। सियासी तौर पर कांग्रेस के पास अभी 3 ही राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा और अहम सूबा है सियासी तौर पर। लिहाजा कांग्रेस सेल्फ गोल के जरिए तो कर्नाटक की सत्ता नहीं ही गंवाना चाहेगी।